Scholars, this is Yash and welcome back to Society Point. So what we have to do in today's session? Actually, in the last session, we learned about preparation of. कौन सी वाली of? O fifth वाला है ना? So the same we have to continue. हमें आज क्या करना है? हमें आज OF मतलब एक सिंगल F वाला ऑफ करना है ना? जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम. चलिए आगे बढ़ते हैं. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. यस, स्टार्ट करते हैं. OF वाला हम ऑफ करते हैं. ठीक है, चलिए. ये आपने बहुत बार देखा होगा. मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि सिंपल प्रिपरेशंस बहुत बार यूज होती हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, है ना. व्हेन वी लिसन टू एनीथिंग और व्हेन वी स्पीक एनीथिंग, तो काम आती हैं सारी प्रिपरेशंस. तो डायरेक्टली यूजेस की बात करते हैं बिकॉज आपको पता ही है ऑफ बहुत बार यूज होता है लाइफ में. चलो, पहला क्या है यूज ऑफ का? टू शो पोजेशन. टू शो पोजेशन. पोजेशन मतलब क्या होता है? पोजेशन मतलब आपको बताइए, व्हेन यू ओन समथिंग, जब आपके पास कुछ होता है, जब आप कुछ पोजेस करते हो. जैसे सपोज करो ये पेन मेरा है. पेन का एग्जांपल देता हूँ बिकॉज ये बहुत क्लोज है मेरे से, है ना. तो भाई क्या है, ये मेरा है तो आई पोजेस इट, है ना. आई पोजेस इट. ठीक है. तो जब आपको पोजेशन शो करनी है तो किसका यूज करोगे? ऑफ का. आपको एक बात का पता है कि एक तरीका और होता है पोजेशन को शो करने का. क्या तरीका होता है? किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगा दो? अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, है ना. दूसरा तरीका ऑफ होता है. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जॉन की कार बोलता हूँ मैं. ठीक है. तो ये मैंने क्या लिख दिया? गिव मी अ मोमेंट प्लीज. अगर मैं बोलता हूँ जॉन की कार, ठीक है, तो इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ. एक ये हो गया जॉन्स कार, है ना. क्या करा मैंने? सिंगुलर नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, एनिमेट नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया. ये भी पोजीशन शो कर रहा है कि जो कार है किसको बिलोंग करती है? जॉन को. और मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ. तो दो तरीके होते हैं पोजीशन को शो करने के. दूसरा तरीका क्या है? ये हो गया पहला तरीका. दूसरा हो गया ऑफ का. द कार इज ऑफ जॉन. मानता हूँ कि जो है थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लिखना नहीं चाहिए, ऐसा यूज नहीं करना चाहिए. इतना बड़ा फ्रेजेस, इतना बड़ा सेंटेंसेस. हमें इंग्लिश में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वर्ड्स का यूज हो. बट ऐसा हो सकता है, ऐसा बन सकता है. तो दो तरीके होते हैं इंग्लिश में. सिंपल तरीके की बात कर रहा हूँ. एक तो तुम क्या करो, एनिमेट नाउन के साथ फर्स्ट भी एस लगा दो पोजेशन शो करने के लिए, या आप प्रेपोजिशन ऑफ का यूज कर सकते हो. तो बड़ी काम की प्रेपोजिशन है टुगेदर विद ऑल द प्रीवियस प्रेपोजिशंस वी डिड, है ना, टिल नाउ. तो पोजेशन शो करने के लिए किसका यूज करोगे? ऑफ का. जैसे आई एम रीडिंग अ नोवेल ऑफ टॉल्स्टॉय दीज डेज. आई होप आपको पता होगा हु इज टॉल्स्टॉय. ठीक है, बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं इनकी. तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? आजकल मैं क्या कर रहा हूँ? आजकल मैं टॉल्स्टॉय की नोवेल पढ़ रहा हूँ. यू शुड ऑल्सो रीड टॉल्स्टॉयज नोवेल, है ना. चलिए नेक्स्ट है टू इंडिकेट एन ऑफेंस. ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस रिलेटेड टू क्राइम होता है. एक्चुअल हिंदी इसकी मुझे नहीं पता है बट ये जो है थोड़ा नेगेटिव वर्ड है. ठीक है. तो जब कोई क्राइम हो या व्हेन यू आर अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, मतलब कोई आप पे इंजाम लगा है या कुछ बुरा हुआ है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? मतलब उसको इंडिकेट कराने के लिए वर्ड बना है ऑफेंस. कुछ गलत. एक्चुअल हिंदी में को याद नहीं आ रही इसकी, बट रिलेटेड टू क्राइम है ना. तो जैसे एग्जांपल, यू आर अक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग फेक न्यूज ऑन कोरोना वायरस. ठीक है. तो तुम अक्यूज हो. अक्यूज मतलब तुम पे इल्जाम लगाया जाता है. ठीक है. तो अक्यूज के साथ ऑफ का यूज होता है. ठीक है, कि भाई तुमने जो है फेक न्यूज फैलाई है कोरोना वायरस के ऊपर, है ना. तो इस तरीके से आप यूज करोगे. तो हमेशा ध्यान रखोगे. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. हमेशा ध्यान रखोगे तुम कि भाई आपको क्या करना है. आपको हमेशा क्या याद रखना है? आपको हमेशा याद रखना है कि आप अक्यूज के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज करोगे, है ना. एक और एग्जांपल है हमारे पास. वी आर अक्यूज ऑफ मर्डर. वी आर अक्यूज ऑफ मर्डर. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम पे सॉरी, ही वॉज अक्यूज ऑफ मर्डर. मतलब उस पे इल्जाम लगाया जाता है या उस पे वो दोषी है किसका? मर्डर करने का. ठीक है. तो यानी कि जब भी कोई बात ऑफेंस या क्राइम से रिलेटेड होती है, तो आप उस सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिकली जो वर्ब यूज होती है वो अक्यूज होती है. तो किसका यूज करोगे आप? ऑफ का. चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड, टू शो पोजेशन ऑफ इनएनिमेट थिंग्स. मैंने आपको बताया कि भाई एनिमेट थिंग्स का पोजेशन शो करने के लिए किसका यूज होगा? अपॉस्ट्रोफी एस का, है ना. आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास एनिमेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एनिमेट नाउन है और वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आप अपॉस्ट्रोफी का यूज करोगे टू इंडिकेट दी पोजेशन. बट अपॉस्ट्रोफी एस आपको पता है इन एनिमेट थिंग्स या इन एनिमेट नाउन्स के साथ नहीं लगता. ठीक है. जैसा कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता. जैसे अगर हम बोलूं कि भाई स्क्रीन्स गार्ड, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ. आपको ध्यान रखना होगा कि जो इनएनिमेट नाउन होते हैं उसके साथ
apostrophe s नहीं लगता है। ठीक है, देखने में सही लग रहा है कि भाई स्क्रीन की गार्ड की बात कर रहा हूँ, फिर भी ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन एनिमेट नाउन के साथ मैंने क्या लगा दिया? apostrophe s लगा दिया। ये कैसे बनना चाहिए? अ गार्ड ऑफ अ स्क्रीन या ऑफ द स्क्रीन, है ना? तो इसका सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पोजेशन शो करना है इन एनिमेट थिंग्स का, इन एनिमेट नाउन्स का, तो केवल और केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि प्रिपोजिशन ऑफ का होता है। लाइक ओवर हियर, वुड ऑफ द डोर, इसका मतलब क्या हो गया? दरवाजे की लकड़ी। ग्लास ऑफ विंडो, इसका मतलब क्या हो गया? खिड़की का ग्लास। ठीक है, आप इस वाले सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते हो, डोर्स वुड, ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि डोर क्या है? एक तरह का इन एनिमेट नाउन है, इन एनिमेट नाउन के साथ apostrophe s नहीं लगता, तो आपके पास केवल एक ही चॉइस बचती है, ऑफ यूजिंग प्रोपोजिशन ऑफ। चलिए नेक्स्ट, टू शो द रिलेशन, रिलेशन किस चीज का रिलेशन? कोई भी रिलेशन हो। ठीक है, द हैवॉक ऑफ मुंबई, इसका मतलब क्या हो गया? हैवॉक मतलब क्या होता है? मतलब त्राही, त्राही मतलब नुकसान, मतलब डिस्ट्रक्शन, है ना? तो ये जो हैवॉक है, ये किससे रिलेटेड है? किसको रिलेट करता है? ये मुंबई को, यानी कि जो हैवॉक है वो कहाँ हुआ है? मुंबई के अंदर हुआ है। तो मुंबई का रिलेशन हैवॉक से बताया गया है। ठीक है, द टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है टेररिज्म, ये किसको किसके लिए है? पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करोगे रिलेशंस, है ना? चलिए, उसके बाद है टू इंडिकेट सोर्स। सोर्स आपको पता ही क्या होता है? सोर्स मतलब सूत्र। ठीक है, जहां से कोई चीज या कोई भी थिंग है वो फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ है ना? जैसे द केक इज मेड ऑफ स्ट्रॉबेरी, है ना? द केक इज मेड ऑफ स्ट्रॉबेरी, इसका मतलब क्या हो गया? जो केक का सोर्स है, ठीक है, जो भी केक है उसका सोर्स क्या है? एक सेकंड, ये क्या हो गया? आई डिड नॉट डू दिस, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, द केक इज मेड ऑफ स्ट्रॉबेरी, जो केक का सोर्स है वो क्या है? स्ट्रॉबेरी है, यानी कि जो केक है किससे बना है? स्ट्रॉबेरी से बना है। ठीक है, तो यानी कि इस केक का सोर्स क्या है? स्ट्रॉबेरी है ना? ही कम्स ऑफ अ रिनाउंड फैमिली। ठीक है, रिनाउंड मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस, एमिनेंट, है ना? तो वो आता है एक रिनाउंड फैमिली से। ठीक है, यानी कि ये इसका सोर्स क्या है? ही का रिनाउंड फैमिली है। तो इस तरीके से आप किसका यूज करोगे? ऑफ का यूज करोगे, है ना? इस तरह के सेंटेंसेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू शो कॉज, कॉज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉज? कॉज होता है कारण, किसी भी चीज का कारण होना। थॉमस डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू, थॉमस डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू। अब यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना, डाई के साथ ऑफ लगेगा। ठीक है, तो यानी कि उसके मरने का कारण क्या था? थॉमस का स्वाइन फ्लू था। ठीक है, तो इस तरीके से कारण बताया जा रहा है। तो कारण अगर सेंटेंस को मेरे को बड़ा करना होता मैं कर सकता था, लेकिन प्रपोजिशन ऑफ क्यों यहाँ पे यूज किया गया? क्योंकि छोटा हो गया। ठीक है, मैं इसको लिख सकता था, आई कुड हैव रिटन दिस सेंटेंस लाइक दिस, थॉमस डाइड एंड द रीजन ऑफ हिज डाइंग इज स्वाइन फ्लू। तो इससे देखो कितना बड़ा हो गया सेंटेंस। तो वर्ब के साथ, कुछ कुछ वर्ब्स के साथ कुछ preposition, फिक्स preposition होती है, वो क्या करती है? यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स को कम कर देती है। तो ये हमारा मेन मोटिव होता है इंग्लिश में, सब्जेक्टिव इंग्लिश में भी। ठीक है, तो एडवर्ड डाइड ऑफ कोरोना वायरस, उसके मरने का क्या कारण क्या था? एडवर्ड का क्या था? कोरोना वायरस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, डाई के साथ हमेशा preposition ऑफ का यूज करो व्हेन यू हैव टू शो द कॉज ऑफ डाइंग, ऑफ डेथ, है ना? नेक्स्ट है विद डेट्स। डेट्स के साथ आपको पता है किसका यूज होगा? preposition ऑफ का यूज होगा, बचपन से यूज करते आ रहे हो, लेटर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वहां पे डेट में ऑफ का यूज कर सकते हो। लाइक द इनॉग्रेशन ऑफ द बिल्डिंग वाज हेल्ड ऑन द 1st of January। ठीक है, अब यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, क्या कह रहा है? जो इनॉग्रेशन है बिल्डिंग का वो कब हुआ था? फर्स्ट ऑफ, अपनी यहाँ पे दो preposition लिखी हुई है, एक ये है और एक ये है। डेट के लिए, पूरी डेट के लिए किसका यूज होता है? preposition ऑन का यूज होता है, पहले बता चुका हूं। लेकिन ये जो फॉर्मेट होता है ना इस तरीके से, इसमें केवल और केवल बीच में preposition ऑफ का यूज होता है। तो डू नॉट गेट पजल्ड कि मैं बोलता रहा हूँ preposition ऑफ के बारे में, लेकिन ऑन क्यों आ गया? ऑन बेसिकली पूरी डेट के लिए यूज होगा, लेकिन जो फॉर्मेट होता है ना अंदर का डेट को लिखने का, वो इस तरीके से होता है, 1st of January। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू मीन फ्रॉम अमंग, फ्रॉम अमंग का मतलब हो गया जिसमें से, है ना? कहां से? जैसे बोथ ऑफ अस विल बी टुगेदर वन डे, मतलब हम में से दोनों, ठीक है, टुगेदर होंगे, साथ में होंगे एक दिन। ठीक है, तो इस तरीके से बोथ के साथ ऑफ लगा है, यानी कि आप ऐसे बना सकते हैं बोथ ऑफ अस। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम अमंग, किसमें से? हम दोनों में से, है ना? नेक्स्ट, थ्री ऑफ देम आर इनोसेंट। ठीक है, उनमें से तीन, उनमें से तीन, हो सकता है उनमें और भी हो, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थ्री। ठीक है, थ्री ऑफ देम आर इनोसेंट, इसका मतलब क्या हो गया? उनमें से तीन क्या है? उनमें से तीन क्या है? निर्दोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव गॉट व्हाट आई वांटेड टू लेट यू नो। अब है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पता ही क्या होता है, तो उनमें भी आप ऑफ का यूज कर सकते हो। लाइक
दीज लाइट्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ये। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को अगर बनाना है यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन यूज प्रपोजिशन ऑफ। ठीक है, तो लॉट ऑफ व्हाट? लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद ही टेक्स लॉट्स ऑफ सॉल्ट इन मील। ठीक है, तो भाई वो बहुत ज्यादा नमक खाता है, उसको बीपी हो सकता है ना, तो खाने में वो बहुत ज्यादा नमक लेता है। तो अब यहाँ पे सॉल्ट एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑफ की नीड होगी इस तरह के फ्रेजेस को बनाने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। टू मीन सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब क्या हो गया? अलग अलग हो जाना। ठीक है, तो एक मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है सेपरेशन के लिए यूज होता है, तो अब देख लेते हैं ये कैसे यूज होगा। ये भी तो यूज होता है सेपरेशन के लिए। अब ये देख लेते हैं इसके सेंटेंसेस। ही वॉज रॉब्ड ऑफ ऑल हिज सेविंग्स, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? उसको चोरी करके उसके सेविंग से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये सेपरेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो रॉब के बाद हमेशा ध्यान रखो कि क्या होता है? प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है। तो कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है, वो कुछ वर्ब्स के साथ यूज होती है। तो रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर रॉब के साथ ऑफ है तो ऑफ ही आएगा। ठीक है, तो मतलब उससे लूट लिया गया उसकी सभी सेविंग्स। जैस्मिन इज डिप्राइव्ड ऑफ लव, डिप्राइव का मतलब क्या होता है? मतलब खाली हो जाना या ना होना, किसी के पास कुछ, तो मतलब उसके पास लव नहीं है, प्यार नहीं है। ठीक है, जो प्यार चाहती है जैस्मिन। शी टुक अ लीफ ऑफ मी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? लीव के बाद ऑफ लग गया कि भाई उसने जो है मुझसे लीव ले ली, मतलब मुझसे छुटकारा ले लिया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। और डिप्राइव के साथ भी हमेशा ध्यान रखना क्या होता है? प्रपोजिशन ऑफ का ही यूज होगा। ठीक है, एक होता है डिस्पोज। डिस्पोज जो वर्ब होती है उसके साथ लगता है ये वाला ऑफ। ठीक है, लेकिन डिप्राइव के साथ लगता है ये वाला ऑफ। उसका मतलब होता है फेंक देना या दूर हो जाना, फेंक देना मतलब थ्रो कर देना। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। 11th है आपका टू इंडिकेट ऑथरशिप। ऑथरशिप का मतलब क्या हो गया? मतलब वही है पोजेशन या अधिकार दिखाना। जैसे शेक्सपियर इज द सॉरी शेक्सपियर इज द ऑथर ऑफ सोनेट 116। ठीक है, यानी कि ये जो भी है, पता नहीं, मैंने आज तक पढ़ी नहीं है शेक्सपियर की ये पोम, तो ऐसे पढ़ रखी है काफी, पता नहीं मुझे क्या है, पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये क्या है? शेक्सपियर की बुक होगी, कोई नोवेल होगी। ठीक है, तो शेक्सपियर क्या है? इसके ऑथर है। तो ऑथरशिप किसके पास है? इसकी शेक्सपियर के पास। तो ऑफ लगाते हो आप ऑथरशिप के लिए, पोजेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए एंड ऑल। चलिए आगे बढ़े। आई होप समझ में आ गया होगा। 12th है टू शो क्वांटिटी, मतलब जो आपको क्वांटिटी को शो करना है, इंडिकेट करवाना है। सेंटेंस के अंदर रिक्वायरमेंट है ऐसे कुछ वर्ड की विच इंडिकेट ऐसे विच इंडिकेट्स क्वांटिटी। ठीक है, तो अब वहां पे अगर कोई प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो किसका यूज करोगे? ऑफ का। लाइक कार्टर बॉट 3 बॉटल्स ऑफ वाइन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? कार्टर ने 3 बॉटल खरीदी, किसकी? किसकी? वाइन की। इस तरीके से आप रिलेट करवा सकते हो। बाय 2 डजन्स ऑफ बनानास, बाय 2 डजन्स ऑफ बनानास। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डजन किसका? 2 डजन किसका? बनानास का। डजन में और भी, डजन में और भी तो कुछ आ सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली बताया गया है कि 2 डजन। मेरे को बोला क्यों नहीं जा रहा है वर्ड? 2 डजन्स ऑफ वॉट, है ना? 2 दर्जन, है ना? 2 डजन बोला ही नहीं जा रहा है, हो जाता कभी कभार। 2 डजन, अरे एक 2 डजन्स ऑफ बनानास। ठीक है, एक बार और बोलूंगा बिकॉज आई एम वेरी जिद्दी, स्टबर्न। तो बाय 2 डजन, सॉरी, एक बार और बोलूंगा, बाय 2 डजन ऑफ बनानास। सही तो बोल रहा हूँ मैं। चलो एक बार और बोलूंगा इसको। 13 देख लेते हैं। टू शो ओरिजिन, टू शो ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से इमर्ज हुआ है, कहाँ से निकला है, कहाँ से बाहर आया है, इस तरीके से। विलियम इज अ मैन ऑफ अ रॉयल फैमिली, मतलब सिंपल सी बात है, उसका ओरिजिन क्या है? किसका? विलियम का। विलियम का ओरिजिन क्या है? रॉयल फैमिली का है। वो जो इंसान है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है? रॉयल फैमिली से आया। उसके बाद नेक्स्ट टू शो क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या हो गया? ऊपर था क्वांटिटी, नीचे है क्वालिटी। क्वालिटी भी इंडिकेट करता है क्या? प्रपोजिशन ऑफ। कैसे? ही इज अ मैन ऑफ एक्सीलेंट नॉलेज इन आयुर्वेदा। ठीक है, मतलब वो एक ऐसा इंसान है जिसको एक्सीलेंट नॉलेज है किसमें? आयुर्वेदा में। ठीक है, एक्सीलेंट, ही इज अ मैन ऑफ व्हाट? व्हाट, यानी कि ये जो है ना पूरा जो 2 वर्ड है, ये क्वालिटी बता रहा है किसका? मैन का, है ना? तो इसलिए यहाँ पे ये जो है इसको दोनों को रिलेट करवा रहा है ऑफ। हाँ, मैन कैसा? मैन एक्सीलेंट नॉलेज का। ठीक है, तो मैन की क्वालिटी दिखा दी ऑफ के बाद इस तरीके से। दिस ईयर इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू मी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इस साल की क्या क्वालिटी कैसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? दिस ईयर इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू मी, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड करने से पहले एक बार मैं इसको पढ़ूंगा कि बिकॉज मैं जिद्दी हो गया हूँ, कैसे नहीं निकला है मुंह से एकदम से मेरे। बाय 2 डजन्स ऑफ बनाना, सही बोला मैंने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
टू शो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान, पहचान को कैसे इंडिकेट करवाओगे यूजिंग प्रपोजिशन ऑफ, देख लेते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी हैज बीन द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताओ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं किरण बेदी जी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आइडेंटिटी शो हो गई कि जो एलजी हैं कहाँ के, पुडुचेरी के, वो कौन है, आईपीएस ऑफिसर हैं, है ना। तो इस तरीके से आप यूज करोगे। आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस स्पेस इन टाइम, स्पेस इन टाइम का मतलब क्या हो गया कि मतलब टाइम की जगह, कौन सा टाइम कितना, मतलब टाइम में कब एक्चुअली, ठीक है। जैसे डैनी अकम्प्लिश्ड हिज मिशन विद इन अ मंथ ऑफ द गिवन टाइम, मतलब जितना भी उसको टाइम दिया गया था उस टाइम के एक महीने के अंदर अंदर उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कर लिया मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गिवन टाइम है उसी टाइम के अंदर अंदर, इसका मतलब ये हो गया गिवन टाइम के स्पेस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑफ लगा के यूज कर सकते हो जो भी आपको टाइम दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अपोजिशन, अच्छा अपोजिशन तो नहीं बोलेंगे इसको, अपोजिशन तो ये होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एपोजिशन, है ना। ये हो गया आपका अपोजिशन, ये हो गया एपोजिशन। एपोजिशन मतलब, एपोजिशन पता क्या होता है, ये एग्जांपल देता है कि भाई एक वर्ड है, उसको आपको इलेबोरेट करना है दूसरे सेंटेंस के अंदर कॉमा लगा के, तो एक तरह का तरीका होता है एक वर्ड के बारे में बताने का, तो कॉमा लगा के इस तरीके से बताया जाता है। जैसे यहाँ पे दिल्ली है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉमा से पहले वर्ड होते हैं ना, वो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। उसके बाद कॉमा लगा के जो आता है आपका कैपिटल नाउन होता है, ठीक है। दिल्ली, फिर आर्टिकल द लगता है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप एपोजिशन, ये पूरे स्ट्रक्चर को एपोजिशन बोला जाता है, व्हेन यू इलैबोरेट, व्हेन यू गिव एक्सप्लेनेशन टू अ पर्टिकुलर वर्ड, टू अ प्रॉपर नाउन, या अबाउट अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे नेहरू द मेकर ऑफ इंडिया, इस तरीके से। तो ये एपोजिशन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है आर्टिकल द के साथ साथ। नेक्स्ट है टू इंडिकेट ओपिनियन, ओपिनियन मतलब राय, है ना। तो जो आपको राय बतानी हो, ठीक है, सजेशन देना हो, तो किसका यूज करोगे, प्रपोजिशन ऑफ का, है ना। जैसे इट वाज नाइस ऑफ यू टू हैव सेंट माय पार्सल, मतलब ये मेरा क्या राय, मेरी ओपिनियन है कि तुम नाइस हो, है ना। जो ओपिनियन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, दैट इज सब्जेक्टिव, है ना। और वो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो मेरे लिए इट वाज नाइस ऑफ यू, मैं बोल रहा हूँ इट वाज नाइस ऑफ यू, ऑफ का यूज करोगे इस तरीके से, मतलब स्ट्रक्चर देख लो किस तरीके से यूज करोगे। नाइस ऑफ यू, स्वीट ऑफ यू बोलते हैं ना इस तरीके से, गुड ऑफ यू, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो आप ये फ्रेजेस हो, सॉरी, ये फॉर्मेट ध्यान रखो कि आप कैसे कहाँ घुसेड़ोगे, सॉरी घुसेड़ना इज नॉट अ गुड वर्ड, कहाँ फिट करवाओगे किसी प्रपोजिशन को फॉर दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, है ना। नाइस ऑफ यू। चलो आगे बढ़े। बस ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फॉलोइंग फ्रेजेस में आपको यूज करना है, प्रपोजिशन ऑफ कैसे यूज करोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, मतलब ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें जो कॉमन है, ठीक है, कुछ कॉमन फ्रेजेस मैंने लिख दिए हैं कि जिसमें प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है, और कैसे यूज करोगे देख लो इस तरह के फ्रेजेस में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, अ लवर ऑफ गुड म्यूजिक, hard of hearing, cures someone of a disease, the city of New York, the older of the two, those blue eyes of hers, die of hunger, the love of God, rob someone of his money। देखो रॉब के बाद आ गया ना ऑफ। कुछ prepositions होती हैं, फिक्स्ड preposition, वो कुछ verbs के साथ आती हैं, ठीक है, और वो उनको चेंज नहीं करना होता, ठीक है, वही बता रहा था मैं। एंड विद दिस ये कंप्लीट हो गया है, ये वाली स्लाइड भी कंप्लीट हो गई है अपनी, और आज का सेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के सेशन में हमने क्या किया है, हमने प्रेपोजिशन ऑफ के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कौन सी प्रेपोजिशन को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। और बस इतना ही। तो पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए जीवन के, है ना। बस डू नॉट फॉरगेट योर मोरालिटी एंड एथिक्स, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।